मैं विनय तिवारी डीबीएस कॉलेज से स्नातक प्रथम वर्ष का विद्यार्थी और जो मुझे प्रसंग मिला है वो अत्यंत मार्मिक है, गंभीर है और उसकी गंभीरता को मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी गंभीरतापूर्वक सुनने का प्रयत्न करें। जब श्री राम शबरी जी की कुटिया तक पहुंचते हैं और वहां पर जब शबरी जी श्री राम को देखती हैं तो उनको मनी मतलब उनका आश्रम वचन याद आता है और वो समर्पण भाव से श्री राम जी का आदर सत्कार करती हैं, कंदमूल फल खिलाती हैं और उसके बाद श्री राम समर्पण के प्रिय होते हैं, भगवान समर्पण के प्रिय होते हैं। यदि समर्पण की बात करें तो हमें कठोपनिषद में ऋषि कुमार नचिकेता का समर्पण और भागवत पुराण के 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद का समर्पण देखने को मिलता है। भक्ति क्या है इसके विषय में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुझे प्रसंग मिला है वो नवधा भक्ति का है और नवधा भक्ति भक्ति की एक संपूर्ण भक्ति की स्वरूप है। भक्ति के बारे में बात करें तो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में तथा हमारे अनेक ग्रंथों में भक्ति की अनन्य कथाएं देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, ऋषि कुमार नचिकेता और भक्त प्रहलाद की भक्ति, ये दोनों भले ही तेजवान, गुणवान एवं बुद्धिमान बालक रहे होंगे, परंतु थे एक सामान्य बालक। क्या थी उनकी उम्र? हमारी उम्र भक्ति को जानने में पूरी बीत जाती है, परंतु भक्ति को समझ नहीं पाते। भक्ति केवल समर्पण भाव नहीं, और इन्होंने दोनों ने सामान्य बालक थे, उसके बाद इन्होंने अपने ईश्वर को प्राप्त किया। इसी क्रम को आगे चलते हुए अगर हम थोड़ा सा गीता की तरफ रुख करें तो गीता के 10वें अध्याय के 3 से 4 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्तजन सांसारिक सुखों का त्याग कर, सांसारिक माया जाल का त्याग कर, अपने मोह का त्याग कर हमारी शरण में आते हैं, हमारा आराधना करते हैं, वो अवश्य ही भगवान को प्राप्त करते हैं। और भक्त भगवान को प्राप्त करता है, वही भक्त को भगवान की प्राप्ति करना ही इस संसार का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, प्रथम कार्य होना चाहिए। और अब हम यदि अपने प्रसंग की ओर रुख करें तो जब शबरी श्री राम वहां से जाने की आज्ञा मांगते हैं, तब शबरी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, अविश्वसनीय हूँ, मैं एक नीच कुल की हूँ। यदि हमें अपने ईश्वर की आराधना करनी होगी, हमें अपने ईश्वर को प्राप्त करना होगा, तो मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? ये तुलसीदास जी की महानता है कि उन्होंने शबरी को दिखाया, और जो शबरी है वो हमारे समाज की प्रतीक है। वर्तमान में हम अपने कर्म में बंधे हुए हैं, हमें भक्ति करने का विशेष अवसर प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी यदि हमारे अंदर समर्पण की भावना है तो अवश्य ही हम अपने ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। शबरी जी का यह प्रसंग सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप तो सभी गुणों से वंचित, सभी गुणों से परिपूर्ण हो, आपको मैं क्या क्या ज्ञान दे सकता हूँ, परंतु यदि आपने निवेदन किया है तो मैं आपके समर्पण भाव से देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ और मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। अतः मुझसे जो गुरुजनों ने मुझे नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है, वह भक्ति का ज्ञान मैं आपको देता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों में लिखते हैं, नवधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुनी धर्म मनवाही। कहने का प्राय हमारा यही है कि जब भी कोई हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर किसी सामान्य पुरुष को कोई उपदेश या ज्ञान देते हैं तो सर्वप्रथम सचेत रहने का, गंभीर रहने का और सावधान रहने का आग्रह करते हैं। परंतु इसलिए जब तक व्यक्ति गंभीर नहीं होगा, सावधान नहीं होगा, सचेत नहीं होगा, तब तक कोई भी भक्ति को या कोई भी ज्ञान को, कोई भी उद्देश्य को वो अपने चरित्र में कैसे धारण कर सकता है, और चरित्र में धारण करने के उपरांत उसे जीवन में कैसे धारण कर सकता है। तो भगवान या तो नवधा भक्ति के प्रसंग के प्रारंभ में ही तुलसीदास एक चौपाई के एक पंक्ति से ये बताते हैं कि शबरी से श्री राम कहते हैं कि ध्यान पूर्वक मेरी भक्ति को, नवधा भक्ति के प्रसंग को सुनिए। यही प्रसंग हमें श्रीमद् भगवत गीता में भी दिखाई देता है। श्रीमद् भगवत गीता में कई बार प्रारंभिक अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते आए हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनो।
तो इससे यही हमें संकेत मिलता है कि ईश्वर जब भी किसी सामान्य मनुष्य को कोई उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो गंभीर रहने के लिए कहते हैं, सावधान रहने के लिए कहते हैं। वही यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जब गोस्वामी तुलसीदास आगे की पंक्तियों में आकर नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, वो अत्यंत मार्मिक होता है। और नवधा भक्ति मात्र एक भक्ति नहीं है, वो हमारे समाज की संरचना है, वो हमारे वर्तमान समाज का एक मूल है। नवधा भक्ति में हमें चरित्र का विकास देखने को मिलता है, गुरु की सेवा देखने को मिलती है, ईश्वर की स्तुति देखने को मिलती है। और समाज की वर्तमान समाज में भी यदि हम गूढ़ता से आज की वस्तुओं को देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं नवधा भक्ति की झलक देखने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास की ऐसी लेखनी चली कि उनकी कृति श्री रामचरितमानस कालजयी हो गई। जब तक ये संसार है तब तक श्री रामचरितमानस का अस्तित्व है, या संसार के बाद भी श्री रामचरितमानस का अस्तित्व बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री रामचरितमानस मात्र एक ग्रंथ नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, उसका हर एक प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। और जो प्रसंग मुझे मिला है उसके लिए मैं इस सभा का और आप सभी विद्वान जनों का धन्यवाद कहता हूँ। नवधा भक्ति का प्रसंग मात्र सबरी और राम का संवाद मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। नवधा भक्ति का संबंध श्री राम तो पराकाष्ठा है, भगवान है, हमारे इष्ट है। और सबरी समाज जब श्री राम सबरी से नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं तो इस प्रकार देते हैं। प्रथम भक्ति संतों का सत्संगत करिए, क्योंकि संतों का सत्संगत करेंगे तभी हमारे अंदर अच्छे आचार विचार आएंगे और हम अपने देवता के प्रति एक लयता बना पाएंगे। एक देवता के प्रति एक ललक हमारे अंदर उत्पन्न होगी और हम अपने इष्ट की ओर एक बढ़ने का एक कदम रख सकते हैं। और इसी के आगे तुलसीदास जब दूसरी भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, जब दूसरी भक्ति का तुलसीदास वर्णन करते हैं तो कहते हैं, संपूर्ण संसार में मुझे देखो, संपूर्ण संसार में हमें देखिए, ये पूरा संसार राममय जानिए। क्योंकि जब तक श्री राम के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान नहीं हुआ, हम अगर किसी वस्तु में राममय देखेंगे, श्री राम को देखेंगे, तो हम किसी के प्रति कपट भावना कैसे रख सकते हैं? यदि हम किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति अपने इष्ट को देखेंगे तो हमें कपट भावना रखने का, ईर्ष्या रखने का, द्वेष रखने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। और आगे की भक्ति में श्री राम कहते हैं कि मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना सीखिए। कि वर्तमान समय में हम अपने दायित्व को निभाने के चक्कर में हम अपने इष्ट को नहीं जान पाते, और इसलिए हम धीरे धीरे यह देखते हैं कि जिस प्रकार हमारे देवता हुआ, और अब आगे चलकर हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और फिर हमें कथा प्रसंग से प्रेम करना चाहिए। आगे की भक्ति में श्री राम जी कहते हैं कि हमारे कथा प्रसंग से प्रेम करिए, और आगे की भक्ति में चरित्र का विकास से संबंधित वहाँ पर बात बताते हैं कि संतोष करना सीखिए। जब तक पुरुष संतोष करेगा, पुरुष स्त्री कोई भी हो, जब तक नर संतोष करना सीखेगा तभी वह अपने ईश्वर के प्रति एक सुचारू रूप से चलना सीखेगा। नवधा भक्ति के इसी प्रसंग को आगे करते हुए वह कहते हैं कि शीतलता चरित्र में धारण करिए, चरित्र में शीतलता होनी चाहिए। और आगे के भक्ति में आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं, हमें ईश्वर के प्रति विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हम अपने आराध्य को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि नवधा भक्ति एक प्रकार से संपूर्ण भक्ति है। नवधा भक्ति का एक एक अंग यदि मनुष्य अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है तो अवश्य ही वो अपने ईश्वर को प्राप्त करेगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।